हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम आस्था कश्यप। मैं आज आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी पॉलिटी का उपराष्ट्रपति। तो इससे पहले हमने आपको राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ा दिया था, प्रेसिडेंट। तो उसके लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, पढ़ना। ओके, तो आज हम आपको विस्तार से बताएंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो जो भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया? यूएसए से, यानी कि कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया था जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत में वहाँ से लिया गया, यूएसए यानी कि अमेरिका। ठीक है, जो आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति का जो पद आता है, यानी कि जो पहले स्थान पर हमारे राष्ट्रपति आ जाते हैं और नंबर सेकंड पे कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति। जो वरीयता क्रम है वो नंबर सेकंड पे हमारे कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति जी आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन यहाँ पर किया गया है। उपराष्ट्रपति जो हैं उनके पद का वर्णन यहाँ पर किया गया है के अनुसार। जो उपराष्ट्रपति जो 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 के अनुसार। और आर्टिकल 64 के अनुसार राज्यसभा पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, ऑफिशियल चेयरमैन होता है। ठीक है, जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति आर्टिकल 65 के अधीन राष्ट्रपति के कर्तव्यों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। जैसे राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। किसके? राज्यसभा के सभापति के पद का कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तथा आर्टिकल 97 के अधीन सभापति के वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। आर्टिकल 97 जो है हमारा, इसमें जो है वेतन और भत्ते के हकदार नहीं होंगे। जो आर्टिकल 97 के अधीन सभापति के जो वेतन भत्ते का हकदार है वो नहीं होंगे। वेतन और भत्ते के हकदार नहीं होंगे। चलिए हम इनकी योग्यता के बारे में जानते हैं। इनकी जो फर्स्ट योग्यता है, ये क्या है? इनकी फर्स्ट योग्यता, इनकी योग्यता है भारत के नागरिक हो। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, एक भी दिन कम ना हो। ठीक है, 30 वर्ष की आयु पूरी करनी है उन्हें, तब बन सकते हैं वह इस योग्यता के अनुसार। ठीक है, और जो है राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। यानी कि हमारे जो राज्यसभा है और प्रेसिडेंट में क्या था? लोकसभा। यहाँ पे राज्यसभा की बात की गई है। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। और हमारे जो राष्ट्रपति में था वहाँ पर योग्यता क्या होनी चाहिए था? जो लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो उनकी योग्यता ये हैं यहाँ पर। तो इनकी कंडीशन क्या है यहाँ पर? जो वहाँ पर भी प्रस्ताव अनुमोदक थे, यहाँ पर क्या है? ये कंडीशन क्या है यहाँ पर? यहाँ पर 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 ही अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 61
ब्लॉक आर्टिकल 66 ब्लॉक 1 निर्वाचन मंडल में ये कहा गया है, निर्वाचन मंडल कैसे होगा इनका, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एक तो जैसे हमारे राष्ट्रपति के लिए क्या गया था, ऐसे ही यहाँ पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार और एकल संक्रमणीय एक तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के रूप में और एकल संक्रमणीय, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान क्या है, जैसे वहाँ पर किया जाता था राष्ट्रपति का, यहाँ पे भी मतदान क्या है, गुप्त तरीके से किया जाएगा, गुप्त मतदान होता है। और राष्ट्रपति में प्रेसिडेंट के लिए भी गुप्त मतदान होता है, ठीक है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये है, यहाँ संसद के सभी सदस्य यहाँ पर भाग लेते हैं, यानी कि यहाँ पे नॉमिनेटेड जो होते हैं, लोकसभा में कितने नॉमिनेटेड होते हैं, 2 होते हैं, आपको बताया था पार्लियामेंट में। और राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड होते हैं, 12, ठीक है। तो ये दोनों भी, मतलब ये सारे सदस्य यहाँ पर भाग लेते हैं। और यहाँ पर कौन नहीं भाग लेता है, निर्वाचन मंडल में कौन भाग नहीं लेता है, यहाँ पर जो है विधायकों का मत वर्णन यहाँ पर नहीं है, विधायकों का इसमें नहीं लेते हैं निर्वाचन मंडल में, ठीक है, ठीक है। विधायकों का जो मत है यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, केवल लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पर मत देते हैं संसद, यानी कि। और यहाँ पे जैसे एलोंगो सदस्य हैं, 2 लोकसभा में होते हैं नॉमिनेटेड और राज्यसभा में कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं शपथ की। उपराष्ट्रपति का जो शपथ है, ये राष्ट्रपति के सम्मुख ही, किसके, राष्ट्रपति के सम्मुख ही, यानी कि समक्ष ही दे पाएंगे। और राष्ट्रपति जो हैं उनको, उपराष्ट्रपति जो हैं वो शपथ लेंगे राष्ट्रपति के सम्मुख, यानी कि समक्ष, उनके समक्ष लेंगे, ठीक है। अब इनके त्यागपत्र की बात करते हैं। जो उपराष्ट्रपति का जो त्यागपत्र है वो किसके समक्ष देते हैं, मतलब त्यागपत्र वो किसको देंगे, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, दोनों उल्टा है, ठीक है। अगर उनको त्यागपत्र देते हैं तो वो राष्ट्रपति को दे देते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, ठीक है। आर्टिकल 67 के अनुसार, जो 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है, सिंपली जैसे हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का होता है, ऐसे ही उपराष्ट्रपति का होता है कार्यकाल 5 वर्ष का। अब करते हैं बात हम पद से हटाने की विधि, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद है उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। अगर वह कुछ संविधान के उसमें उल्लंघन करते हैं, या फिर वह खुद ही त्यागपत्र दे देते हैं, या फिर उन्हें पद से हटाया जाता है, तब यहाँ पर बात की गई है पद से हटाने की विधि। ये आर्टिकल किस में आ जाता है, आर्टिकल 67 ख के अनुसार है, 67 ख आर्टिकल, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसमें राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिसमें लोकसभा सहमत है।
भारत में उपराष्ट्रपति एवं ठीक है, इसमें जो है राज्यसभा, जो है राज्यसभा वहाँ पर जाएगा पहले, फिर जाएगा लोकसभा के पास, तब उनको वहाँ पर एक बुलाया जाएगा उपराष्ट्रपति को, तब वहाँ से उनको पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे महाभियोग जैसी बात नहीं की गई है, ये शब्द यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है उपराष्ट्रपति के लिए, ठीक है। तो 14 दिन से पूर्व की सूचना दी जाती है, यहाँ पर 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी उपराष्ट्रपति को, लिखित सूचना, ठीक है। और तब उनको वह सूचना दी जाएगी, तब उनको हटाया जाएगा। और आपको पता है हमारे इंडिया में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि हमारे उपराष्ट्रपति को हटाया गया हो, ऐसा कोई किसी ने कोई गलत काम नहीं किया है। तो अब हम बात करते हैं अब उपराष्ट्रपति की शक्ति व कार्य के बारे में। उपराष्ट्रपति की जो शक्ति है और कार्य है, वो जो है जैसे कार्य हैं 2 तरीके से करते हैं। एक तो वह राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पर आपको पता है अगर हमारे राष्ट्रपति पद त्याग दें या फिर वे कुछ उल्लंघन कर दें या गलत काम कर दें या फिर उनको हटा दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, तो अगर उनकी मृत्यु हो जाए उस टाइम पे हमारे उपराष्ट्रपति आते हैं 6 महीने के लिए। आपको पता है 6 महीने के लिए हमारे उपराष्ट्रपति आते हैं राष्ट्रपति की जगह। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं हमारे कौन, उपराष्ट्रपति। और हमें पता है कि हमारे राष्ट्रपति का वेतन कितना है। हमारे राष्ट्रपति का जो वेतन है 5 लाख है, और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, 4 लाख है। अगर वे राष्ट्रपति बन जाते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, तो उनको वेतन उनके हिसाब से ही मिलेगा, मतलब राष्ट्रपति के हिसाब से 5 लाख ही मिलेगा, ठीक है। और फिर उस टाइम पे वे राज्यसभा का कार्य नहीं कर सकते, केवल राष्ट्रपति का ही काम करेंगे। अगर वह राष्ट्रपति के पद पर उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं तो उनका वह काम चलता रहेगा, ये नहीं कि अगर दूसरे राष्ट्रपति आ गए तो उनका काम हटा दिया जाएगा। उनका काम ही मतलब अच्छा काम है तो चलता रहेगा हमारे उपराष्ट्रपति का ही, ठीक है। तो राज्यसभा में स्थिति का वेतन तो आपको पता ही है कितना है, 4 लाख है, ठीक है। अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति का जो निर्वाचन आयोग है, जो चुनाव आयोग है, वो वैसा ही है जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट के बारे में बताया था, वो क्या बोलते हैं, हमारे राष्ट्रपति के बारे में हमने आपको बताया था निर्वाचन आयोग। तो एक तो अनुपातिक रूप से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। एकल संक्रमणीय 2 तरीके से होता है। भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है, तो उपराष्ट्रपति का भी ऐसे ही होता है, ठीक है। और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, ठीक है। और कैसे होता है, गुप्त मतदान द्वारा होता है, गुप्त मतदान के द्वारा होता है। और जो इनका निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति का होता है, ऐसी उपराष्ट्रपति का तो गुप्त मतदान होता है और अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात हम करते हैं, उपराष्ट्रपति का कोई भी विवाद हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो कहाँ सॉल्व होएगी, केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सॉल्व होएगी। ना तो होएगी ये हाई कोर्ट में सॉल्व होएगी, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये केवल सॉल्व होएगी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट तक निर्णय आने तक यदि वह उपराष्ट्रपति के पद पर बने हुए हैं, अगर वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय
नहीं आया है, जब तक वह उस पद पर हैं, राष्ट्रपति के पद पर हैं या फिर अपने राज्यसभा के सभापति के रूप में हैं, अगर उनका निर्णय नहीं आया और उन्होंने कुछ काम कर दिया है तो उनका वो काम चलेगा, उनकी मानी जाएगी, वो काम होगा। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, वॉच माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए प्लीज़। थैंक यू।